प्रदेश का उपचुनाव और पोस्टरवार कहा जाए कि आम बात हो चुका है, या यूं कहें कि एक ऐसा गरम मुद्दा बन चुका है जो हर एक की जुबान पर है। दरअसल सपा और बीजेपी के बीच पोस्टर वार लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा ने एक नया पोस्टर रिलीज किया है। इसके चलते दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक बयानबाजी और प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है। इससे पहले भी कई ऐसे पोस्टर रिलीज हो चुके हैं सपा के, जिसके बाद राजनीति में बयानबाजी का दौर चला था। तो क्या है ये पोस्टर वॉर, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले सपा और बीजेपी में पोस्टर वॉर लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा ने अब जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। इस पोस्टर वॉर के चलते दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक बयानबाजी और प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है। बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नए नए पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं, जो राजनेताओं से लेकर आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। फिलहाल इस पोस्टर वॉर के बीच लखनऊ का राजनीति माहौल गरमाया हुआ है। गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले ही सपा की तरफ से एक और पोस्टर सामने आया था, जिस पर लिखा था न बटेंगे न कटेंगे। वहीं उससे पहले अखिलेश यादव के चेहरे के साथ एक और पोस्टर काफी वायरल हुआ था, जिस पर लिखा था 27 का सत्ताधीश। हालांकि सपा के 27 का सत्ताधीश के जवाब में निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद का भी एक पोस्टर सामने आया था। इस पर लिखा था 27 के खेवनहार। आपको बता दें कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले होने वाले उपचुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसीलिए जीत के लिए सभी पार्टियां अपनी ओर से पूरा दमखम लगा रही है। अयोध्या से सीएम योगी ने दिया संकेत। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के मौके पर अयोध्या में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। उन्होंने आगे कहा कि जैसा त्रेता युग में रावण ने किया था बांटने का काम, अब ये लोग वही काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर इन लोगों को फिर से मौका दे दिया तो ये लोग समाज में अराजकता फैलाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे और दंगा करवाएंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। आगे सीएम योगी ने अयोध्या में बोलते हुए कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है, जो मैंने आपको अभी भी बताया। उनके इस भाषण को बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर बटेंगे तो कटेंगे के नारे से सपा समेत दूसरे विपक्षी दल नाखुश नजर आ रहे हैं और इसको लेकर राजधानी लखनऊ में पोस्टर वॉर भी लगातार देखने को मिल रहा है। इस पोस्टर बाजी के बीच सीएम योगी ने रामनगरी में तीखा बयान दे दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए कहा, कुछ लोग जाति के नाम पर बांटते हैं तो कुछ लोग क्षेत्र या भाषा के नाम पर अराजकता फैलाते हैं। याद रखिए, जो तत्व बांट रहे हैं उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए काम कर रहा है। वे बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे। कहीं वे गरीबों की जमीन हड़प लेंगे, किसी व्यापारी का अपहरण कर लेंगे, किसी राहगीर को सड़क पर गोली मार देंगे, त्योहारों से पहले दंगे भड़का देंगे और 2017 से पहले लोगों को धमकाएंगे। उन्होंने कई और बातें कही, वो सुनिए। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए
किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। आपको बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव का नया विश्व रिकॉर्ड बनने के बाद सीएम ने वनटांगिया गांव का दौरा किया और वनवासियों के साथ दीपावली मनाई। साथ ही जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 185 करोड़ रुपए की 74 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। सीएम योगी ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए समुदाय से विभाजनकारी तत्वों के खिलाफ सतर्क और एकजुट रहने का आग्रह भी किया। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि शांति भंग करने या फिर महिलाओं के सम्मान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून की पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। हिंदू एकता के लिए योगी आदित्यनाथ अनूठा अभियान चलाए हुए हैं। जहां एक तरफ वे बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन देते हैं, तो वहीं अयोध्या वासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमने मंदिर निर्माण का वादा 2017 में किया था, वो हमने पूरा किया। अब सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। ये बात सीधी सीधी कही गई है। योगी ये बातें अयोध्या में बुधवार को दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या वासियों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। भाषण का सीधा संदेश समझने वाले समझ रहे थे। योगी का ये आग्रह अयोध्या वासियों के लिए तो था ही, पर इसके राजनीतिक मायने सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। जाहिर है कि योगी के इस शब्द भेदी बाण की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही होगी। योगी और अयोध्या में हार की टीस। जैसे ही राम मंदिर के प्रतिष्ठान के बाद दीपोत्सव के 8वें संस्करण में बुधवार को अयोध्या में उत्सव की धूम मची, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर नगरी के लोगों से कहा कि अब उनकी बारी है अपने आप को साबित करने की। योगी ने आगे कहा कि आपसे कहने आया हूं कि आपने 2017 के बाद जो भी कहा वो अयोध्या में होकर रहा है। आपने 2017 में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करवा दो। मंदिर का तो निर्माण हो गया, रामलला विराजमान हो गए हैं, इसीलिए एहसास कराने आया हूँ। डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। जाहिर है कि सीता मैया के अग्नि परीक्षा वाली बात अचानक उनके मुंह से नहीं निकली है। ये लोकसभा चुनावों में अयोध्या में मिली हार की टीस है। इस हार की पीड़ा सबसे अधिक किसे होगी? जाहिर है उस शख्स को होगी जिसने राम मंदिर निर्माण के दौरान राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या को अपना दूसरा घर बना लिया था। करीब एक हफ्ते सीएम की विजिट अयोध्या की होती रही। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझकर पूरी किया है। अयोध्या में राम मंदिर ही नहीं, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल कर रख दिया गया। अयोध्या में जो हुआ इतना आसान काम नहीं था। जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो बहुत सारी समस्याएं भी आती है। उन सभी समस्याओं को सुलझाना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी होती है। योगी आदित्यनाथ दिन रात इस काम के लिए लगे रहे, पर जनता ने जैसा ठंडा रिस्पांस या उसकी टेस्ट तो देखने को जरूर मिल रही है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में जहां अयोध्या स्थित है, वहां की हार की पीड़ा उन्हें हर दिन सताती है। भाजपा ने राम मंदिर के उद्घाटन को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया था। वैसे तो पूरे यूपी में ही बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, पर अयोध्या की हार का दर्द असहनीय दिख रहा है। अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव होने वाला है। ये सीट सपा नेता अवधेश प्रसाद द्वारा छोड़ी गई थी, जिन्हें फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुना गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व के बीच अपनी आक्रामकता बनाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ समझते हैं कि पार्टी में भी अपनी स्थिति को मजबूत रखना है तो ऐसे मुद्दे से जुड़ा रहना होगा, जिसके लिए हिंदू समाज के बीच में उन्हें जाना जाता है। एक तरफ पार्टी को सत्ता में बनाए रखना है तो अपने कोर वोटर्स को खुश रखना पड़ेगा, दूसरी तरफ खुद की
पोजीशन को भी ना केवल बनाए रखना है बल्कि उसके आगे की ओर भी देखना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हिंदू हृदय सम्राट की पोजीशन बरकरार रखी जाए। योगी जब हिंदू हितों की बात करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही देखा जाता है। जैसे बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान ही देख लीजिए। ये बात किसी और नेता ने नहीं कही होगी और इसका काफी प्रभाव भी देखने को मिला। बांग्लादेश के संबंध में बोलते हुए योगी ने ये बात आगरा में कही थी। आज ऐसा लगता है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों में ही नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों तक इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना चुकी है। ये मुद्दा पार्टी जितना अपनाती जाएगी, योगी आदित्यनाथ उतने ही मजबूत होते जाएंगे। सपा को लगातार चुनौती देने का जिम्मा योगी के कंधे। दीपोत्सव समारोह में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए अयोध्या में राम भक्तों का खून बहाने का भी आरोप लगाया। जिन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास पता है, उन्हें ये भी पता होगा कि अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को कुचलने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने किस तरह कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। पूरे प्रदेश से राम भक्तों की धरपकड़ भी हुई थी। गांव, कस्बों और शहरों से रातों रात हजारों लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था। सरकारी बसों का परिचालन बंद कर उन्हें राम भक्तों को जेल पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। हजारों लोग भूमिगत भी हो गए थे। इतिहास में किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए इस तरह का बल प्रयोग स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। योगी के इस दावे से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अयोध्या में अब वे आधारभूत संरचना है जो उसे स्वतंत्रता के बाद से कभी नहीं मिला था। योगी ने कहा कि जिन्होंने अयोध्या को बिजली से वंचित किया, जिन्होंने आपको राम की पैड़ी पर सड़े पानी में स्नान करने पर मजबूर किया, वही लोग आज भगवान राम के नाम पर बोल रहे हैं। अयोध्या को देश का पहला सोलर सिटी बना दिया गया है। जिस शहर में भगवान राम के पुष्पक विमान के उतरने के बाद हवाई जहाज नहीं उतरे, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मिल गया है। हमारे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।